चीन में फैल रहे HMPV वायरस की भारत में भी एंट्री हो गई है। बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे के HMPV से संक्रमित होने की बात सामने आई है। अब कर्नाटक में ही दूसरा मामला सामने आया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने कर्नाटक में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के 2 मामलों का पता लगाया है। दोनों मामलों की पहचान कई सांस संबंधी वायरल रोगों के लिए नियमित निगरानी के माध्यम से की गई है। आपको बता दें कि भारत में अब तक 7 बच्चों में HMPV संक्रमण के मामले सामने आए हैं। बेंगलुरु, नागपुर और तमिलनाडु में 2-2 और अहमदाबाद में 1 मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने चिंता दूर करते हुए कहा कि इन मामलों के बढ़ने से कोविड जैसा प्रकोप नहीं होगा। HMPV कोई नया वायरस नहीं है। ये साल 2001 में पहचाना गया था और कई सालों से दुनिया भर में फैला हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि HMPV में कम ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है और समय पर इलाज से जटिलताओं को रोका जा सकता है। बता दें कि चीन और पड़ोसी देशों की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय, ICMR और NCDC नजर रखे हुए है। WHO ने भी इस स्थिति पर ध्यान दिया है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट साझा करेगा। ICMR ने बेंगलुरु हॉस्पिटल में 2 मामलों की पुष्टि की है। दिसंबर में बुखार और सर्दी के साथ भर्ती हुए बेंगलुरु की एक 3 महीने की बच्ची का टेस्ट पॉजिटिव आया। वो अब ठीक होकर घर जा चुकी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि HMPV सांस की बूंदों से फैलता है और सभी आयु वर्गों के लोगों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह वायरस सर्दी और शुरुआती बसंत के महीनों में ज़्यादा फैलता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी स्वास्थ्य प्रणालियां और निगरानी नेटवर्क सतर्क है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि देश किसी भी उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार है। चिंता की कोई बात नहीं है, हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का पता लगाना भी मुश्किल होता है। दरअसल इसके लक्षण सामान्य खांसी जुकाम जैसे होते हैं। खांसी, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण इसके होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये नया वायरस से अब लगातार देश में फैल रहा है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने चीन में फैल रहे HMPV वायरस से निपटने के लिए कमर कस ली है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र के निर्देशों के बाद सभी जिलों को कोविड-19 जैसी तैयारियां करने को कहा है। इस वायरस से सांस की तकलीफें होती है। इसके अलावा अभी कोई खास दवा या वैक्सीन नहीं है, इसलिए बचाव और लक्षणों के आधार पर इलाज जरूरी है। ज़्यादा पानी पीना, आराम करना, दर्द और सांस की तकलीफ की दवा लेना और ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सीजन देना इसमें शामिल है। अब आपको बताते हैं कि इस वायरस के क्या क्या लक्षण हैं। HMPV के लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बहना, सांस लेने में तकलीफ और गंभीर मामलों में ब्रोंकाइटिस और निमोनिया शामिल है। यह वायरस खांसने, छींकने, संक्रमित व्यक्ति को छूने या संक्रमित चीज़ों के संपर्क में आने से फैलता है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह वायरस सांस से जुड़ी समस्याएं पैदा करता है, इसलिए सांस लेने में तकलीफ होना इसका एक प्रमुख लक्षण है। अभी तक इसके लिए कोई विशेष दवा या टीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। अगर किसी को लक्षण दिखाई दे तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने HMPV वायरस को लेकर आगे क्या कुछ कहा, जरा सुनिए इस वीडियो में। Health experts have clarified that HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world since many years. HMPV spreads through the air by way of respiration. This can affect persons of all age groups. The virus spreads more during the winter and the early spring months. On recent reports, the cases of HMPV in China, the Health Ministry, the Indian Council for Medical Research and the National Center for Disease Control are keeping a close watch on the situation in China as well as in the neighboring countries. WHO has taken cognizance of the situation and will share their report shortly with us. The country data for respiratory viruses available with Indian Council for Medical Research, ICMR, and the Integrated Disease Surveillance Program has also been reviewed and no surge in any of the common respiratory viral pathogens is observed in India. Joint Monitoring Group meeting was held under the chairmanship of Director General for Health Services
on 4th of January 2025 to review the situation. The health systems and surveillance networks of the country remain vigilant, ensuring the country is ready to respond promptly to any emerging health challenges. There is no reason to worry. We are closely monitoring the situation. अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।